वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुँच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है। बड़ी न्यूज़ चल रही है, बड़ी धूम मची हुई है। मैं देख रही थी इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे इसकी, रॉयटर्स में भी जो है वो पब्लिश हुआ है। 40 कंट्रीज जहां पे भारत का माल जाएगा और एग्रेसिवली भारत अपना माल बेचेगा। दुनिया की चौथी बड़ी मईशत भारत इस वक्त मईशत के मैदान में कहां खड़ी है? और हिंदुस्तान वैसे ही खड़ा है, भारत वैसे ही खड़ा है जैसे आज से 5000 साल पहले खड़ा था। तो फॉरगेट अबाउट ये ट्रम्प आते रहते हैं भाई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। जो इंडिया जापान रिलेशनशिप है, ये मतलब इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं, ठीक है? इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। और 2 दिन उनका जापान में क़याम होगा और उसके बाद वो चले जाएंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत के लिए चाइना। 31 तारीख को चाइना पहुंचेंगे। चाइना में उनकी शी जिनपिंग से बोला, उसी दिन 31 तारीख को ही वहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबरान मौजूद होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानू जेएमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐसी समिट चीन से पहले जापान पहुंचे पीएम मोदी का जापान में भव्य स्वागत देख भारत के दुश्मनों को जोरदार मिर्ची लगी है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का चीन से ठीक पहले जापान दौरा भारत के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहा है। पीएम मोदी का जापान में जो भव्य स्वागत हुआ है, उसे देख भारत जापान रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। भारतीय पीएम जापान से बुलेट ट्रेन तो पहले ही भारत ले आए हैं और अब मोदी ने जापान को एक नए समझौते के तहत बुलेट ट्रेन भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए मना लिया है, जिसे देख भारत के दुश्मनों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अब तक तो इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन आया वो ये है कि उन्होंने यही तासुर दिया है कि वो रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। अमेरिका उनका बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और अमेरिका की मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। सूरत हाल में जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनको क्वाड इस वक्त, ये मेरा ख्याल है इस वक्त जापान, वही बात है कि जापान से बड़े अच्छे ताल्लुकात सारे मुल्कों के। तो डॉक्टर साहब, ये जो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा वेस्ट में पिछले कई सालों से कि वो इस रीजन में असर्ट कर सकता है और चाइना की टक्कर पे खड़ा हो सकता है, अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि भारत और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हों। बल्कि अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक प्रेसिडेंट शी, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने शायद कोई ख़त लिखा था कुछ एक आध महीना पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को या इंडियन हुकूमत के किसी शायद इंडियन प्रेसिडेंट को, बल्कि सजेस्टिंग कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है उन ताल्लुकात को बढ़ाया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। तो मेरा ख्याल है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड गेम, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड चेस गेम आई वुड से, जिसके आउटकम मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है इस वक्त। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुँच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे कहते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। 2 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे हम। हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एंड जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना, जापान तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग ज़रूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा। ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़हन में आप रखें।
दूसरा इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, वो ये है कि किस तरह और कैसे और क्या किया जाए कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर सके और सिग्नल दे इस चीज़ को कि भाई हम जापान को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन चाइना यात्रा पर इसके बाद जाना तो है, चाइना से वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। चाइना वैसे ही वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी अमेरिका में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब कि नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चाइना और रशिया और इन जगहों ज़्यादा जाएंगे अब। और अब अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, ये विजिट नरेंद्र मोदी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी इज गिविंग अ मैसेज टू द वेस्ट, टू द चाइनीज एंड टू द जापानीज एंड टू एवरीवन हु इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है उनमें टेंशन चल रही हैं। और आप ये भी याद है कि जापान जो है इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग अदर देन ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। सो ये एक ये जो क्वाड है इट इज कंसिडर्ड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, जिसको अमेरिकन अब नहीं मानते। ये ज़हन में रखिएगा, क्वाड इज नॉट ए quadrilateral security dialogue is not a platform which is a counterbalance to China and Indo-Pacific. Had there been something, because the real thing is कि अमेरिकन्स कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो हमें पता हो, हम चाइना, इंडिया हमारे साथ है, इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सो मोदी साहब जापान में हैं, वो वहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर इन शिबा से मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि इंडिया चाइना को भी कह सके कि मुझे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया जापानीज इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है भारत के अंदर, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है दैट दे बिलीव के क्रूशल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया लेके आना चाहता है विद इन दी इंडियन टेरिटरी, और ये चीज़ है। सो ये मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो याद रखिएगा कि जो इंडिया जापान रिलेशनशिप है ये मतलब इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं, ठीक है, इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। कि चाइना जो 3 तारीख को जो विक्ट्री डे मना रहा है चाइना, बहुत बड़ी परेड जो हो रही है, यानी आप देखें ना 31 और पहली को तो एससीओ समिट है जी। उससे पहले 29 और 30 को 2 दिन जो है, आज 28 गुजर गई, तो 29 और 30 को वो जापान में होंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वहाँ पे जापान के अंदर होंगे, और वो क्वाड और इसके ऊपर वो बात बाकी। लेकिन ये क्वाड का कोई लफ्ज़ ही नहीं, बहरहाल चलें, वो चाइना के अगेंस्ट जो अलायंस बन रहा है उसकी मीटिंग अटेंड करेंगे, और उसके बाद जो है वो और बाकी ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे। लेकिन क्वाड का चूंकि लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो इसलिए इस मौके पर, और फिर उसके बाद वो जाएंगे वहाँ से चाइना एससीओ समिट में, और 2 दिन वहाँ रह के उसके बाद अभी तक जो इतलात हैं वो और फाइनल हो गई इतलात, ये फाइनल है। और बात बड़ी अहम है, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जो वो 31 और पहली तारीख को एससीओ समिट के इजलास में शरीक होंगे। 31 तारीख को ही उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। शी जिनपिंग की सबसे मुलाकात हो रही होगी, थोड़ी देर के लिए इनसे भी होगी। लेकिन फिर उसके बाद बहुत से एससीओ के रहनुमा जो हैं वो वापस चले जाएंगे अपने अपने मुल्कों में, और कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो रुक जाएंगे, और कुछ नए जो वहाँ चाइना पहुँच जाएंगे। और ये वो हैं जो कि 3 तारीख को होने वाली जो चाइना की विक्ट्री परेड है अगेंस्ट जापानीज़, उसमें वो जो इस साल सबसे बड़ी बयान हो रहा है कि चाइना में हो रही है, उसमें वो शरीक होंगे।